आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास किडुविस्प स्टोरीज की एक कहानी है, किसान, चिड़िया और सुनहरा कद्दू। अब पहली नज़र में ये एक बच्चों की कहानी लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वयस्कों के लिए एक चेतावनी की तरह है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के मुख्य किरदार रामू से। एक सीधा साधा मेहनती किसान जिसके पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। और कहानी की शुरुआत में उसका क्यों बहुत साफ है। वो खेती क्यों करता है? अपने और गांव वालों के लिए। उसका काम सेवा से जुड़ा है, समुदाय से जुड़ा है। उसके पास भले ही दौलत न हो, लेकिन उसके जीवन का एक मकसद है। और यही मकसद उसकी असली पूंजी है, जो कहानी में आगे चलकर बहुत मायने रखने वाली है। हाँ, और यही मकसद उसके कामों में भी देखता है। जब उसे खेत में घायल चिड़िया मिलती है तो वो हिसाब किताब नहीं लड़ाता। वो ये नहीं सोचता कि इससे मुझे क्या मिलेगा, नहीं सोचता। वो बस उसकी मदद करता है, क्योंकि वो स्वभाव से दयालु है। ये एक सहज प्रतिक्रिया है। और यही कहानी का जादू शुरू होता है। अगले दिन वही चिड़िया वापस आती है, लेकिन इस बार वो सुनहरी रोशनी में चमक रही है। वो रामू को उसकी दया के बदले एक सुनहरा बीज देती है। अब यहाँ रुक कर एक सवाल पूछना जरूरी है। क्या कहानी ये कह रही है कि हर अच्छे काम का नतीजा सोने चांदी में मिलता है? यही बात मेरे भी दिमाग में आई थी। ये तो एक लॉटरी जीतने जैसा लगता है। क्या ये थोड़ा ज्यादा सरल नहीं है? असल जिंदगी में तो ऐसा नहीं होता कि आप किसी की मदद करें और अगले दिन आपको कोई जादुई तोहफा मिल जाए। नहीं, और मुझे नहीं लगता कि कहानी का मतलब भी यही है। सुनहरा कद्दू सिर्फ सोना नहीं है, वो इस बात का प्रतीक है कि जब आप सही नियत से पूरे दिल से कोई काम करते हो तो उसका नतीजा भी असाधारण होता है। अच्छा। रामू का सुनहरा दिल ही उस सुनहरे कद्दू को उगाता है। उसका काम सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि प्यार और देखभाल से भरा था, इसलिए उसका फल भी जादुई था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उस एक कद्दू से उसे क्या मिला? एक बेहतर घर और बेहतर औजार। हाँ, बस जरूरत की चीजें। बिल्कुल, उसने अपनी जरूरतें पूरी की, अपनी ख्वाहिशें नहीं। यहां तक सब कुछ संतुलन में है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। यानी इनाम उसकी जरूरत के हिसाब से था, उसके लालच के हिसाब से नहीं। वो खुश है, संतुष्ट है। तो फिर कहानी यहीं खत्म क्यों नहीं हो जाती? ये तो एक परफेक्ट हैप्पी एंडिंग लगती है। गड़बड़ कहाँ से शुरू होती है? गड़बड़ उस एक छोटे से सवाल से शुरू होती है, जो संतुष्टि के ठीक बाद दिमाग में आता है। रामू सोचता है, अगर एक सुनहरे कद्दू से इतना कुछ मिला, तो सोचो अगर मेरे पास सैकड़ों हो तो? बस इसी पल में कहानी का पूरा समीकरण बदल जाता है। हाँ, ये वो पल है जब जरूरत इच्छा में और इच्छा लालच में बदल जाती है। उसका फोकस बेहतर जीवन से हटकर अनथीन दौलत पर चला जाता है। बिल्कुल, उसका क्यों बदल जाता है? पहले वो एक किसान था जो समुदाय के लिए सब्जियां उगाता था। अब वो एक सोना खोजने वाला बन गया है, जो सिर्फ अपने लिए कद्दू उगा रहा है। काम वही है। हाँ, काम वही है, खेती करना, लेकिन उसके पीछे की नीयत पूरी तरह बदल चुकी है। और जब नीयत बदलती है तो इंसान का पूरा वजूद बदल जाता है। और कहानी में ये बदलाव बहुत साफ दिखता है। वो लोगों से मिलना जुलना बंद कर देता है, मुस्कुराना भूल जाता है। वो बस एक मशीन की तरह काम कर रहा है, जिसका एक ही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा सुनहरे कद्दू। ये कुछ आज के हसल कल्चर या बर्नआउट जैसा नहीं लगता, जहां लोग टारगेट पूरा करने में इतने खो जाते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि उन्होंने वो काम शुरू क्यों किया था। आपने बहुत अच्छी तुलना की है। ये बिल्कुल वैसा ही है। मनोविज्ञान में इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। हेडोनिक ट्रेडमिल? हाँ, यानी आप जितना ज्यादा पाते हैं, आपकी उम्मीदें उतनी ही बढ़ जाती हैं और खुशी का स्तर वहीं का वहीं रहता है। रामू इसी ट्रेडमिल पर चढ़ गया है। उसे लगता है कि 100 कद्दू उसे 100 गुना ज्यादा खुशी देंगे, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। और इसका असर सीधे उसके काम पर पड़ता है। कहानी बताती है कि जैसे जैसे उसका लालच बढ़ता गया, उसके कद्दू छोटे होते गए। हाँ, ये सिर्फ जादू नहीं है, इसके पीछे गहरा तर्क छिपा है ना? हाँ, ये बाहरी दुनिया और उसकी अंदरूनी हालत का सीधा कनेक्शन है। जब उसका दिल बड़ा और दयालु था तो कद्दू भी बड़ा और सुनहरा था। जब उसका दिल लालच से सिकुड़ने लगा तो कद्दू भी छोटे होने लगे। सही बात है। ये इस बात का प्रतीक है कि काम का नतीजा सिर्फ मेहनत पर नहीं, नीयत पर भी निर्भर करता है। जब आप सिर्फ नतीजे के पीछे भागते हैं और प्रक्रिया से प्यार खत्म हो जाता है, तो काम की क्वालिटी गिरने लगती है। हाँ, गिरने लगती है। उसकी खेती अब प्यार से नहीं, बल्कि एक जुनून और दबाव में हो रही थी, और उस दबाव का असर सीधे फसल पर दिख रहा था। इसके बावजूद उसे एक और मौका मिलता है।
वही जादुई चिड़िया वापस आती है और उसे सीधे सीधे चेतावनी देती है, रामू, सुनहरा दिल ही सुनहरे कद्दू उगाता है, अपने दिल से दया को दूर मत होने दो। मतलब सफलता का फॉर्मूला उसे साफ साफ बताया जा रहा है। फिर भी वो इसे नजरअंदाज कर देता है। कोई इतनी साफ चेतावनी को कैसे अनसुना कर सकता है? क्योंकि जब इंसान लालच या जुनून में अंधा हो जाता है तो वो तर्क सुनना बंद कर देता है। उसे लगता है कि वो सबसे बेहतर जानता है। रामू को शायद लगा होगा कि ये चिड़िया उसकी बड़ी योजना को समझ नहीं रही है। उसे लगा होगा कि ये सिर्फ एक अस्थायी समस्या है। सही कहा। उसे लगा होगा कि छोटे कद्दू बस एक अस्थायी समस्या है और अगर वो और मेहनत करेगा तो उसे सैकड़ों सुनहरे कद्दू मिल ही जाएंगे। वो अपनी ही बनाई दुनिया में इतना खो गया था कि उसने उस स्रोत की ही बात नहीं सुनी जिसने उसे ये सब दिया था। और फिर आता है फसल का दिन, जिसे वो अपनी सबसे बड़ी जीत का दिन मान रहा था। वो खेत की तरफ भागता है, ये सोचकर कि आज वो सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। हाँ, उसकी सारी उम्मीदें इसी एक पल पर टिकी थीं। लेकिन हकीकत उसकी उम्मीदों से बिल्कुल उलट थी। उसे जो मिलता है वो डरावना है। खेत में पड़े सारे कद्दू काले और सड़े हुए थे। जिस सोने की सो उम्मीद थी वो कोयले में बदल चुका था। ये तो एक तरह का आध्यात्मिक दिवालियापन है। बिल्कुल, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी। उसका सारा निवेश, सारी मेहनत, सब कुछ डूब गया। और ये सिर्फ एक बाहरी नुकसान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसके अंदरूनी खोखलेपन का प्रतिबिंब है। लालच ने न केवल उसके इनाम को छोटा किया बल्कि उसे पूरी तरह से जहरीला और बेकार बना दिया। उसकी मेहनत का फल भी सड़ गया क्योंकि उसकी नीयत सड़ चुकी थी। और फिर चिड़िया आखिरी बार आती है। इस बार उसका संदेश बहुत गहरा है। लालच मिट्टी को सुखा देता है और दिल को भी। ये पंक्ति इस कहानी का सार है। लालच ने दो चीजों को एक साथ बंजर बनाया। बाहरी तौर पर उसकी उपजाऊ जमीन अब बेकार हो गई थी और अंदरूनी तौर पर उसका दयालु और खुशमिजाज दिल भी सूख कर कठोर हो गया था। ये एक संपूर्ण विनाश है। हाँ, जो अंदर से शुरू होकर बाहर तक फैल गया। तो क्या यहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है? क्या रामू के लिए कोई उम्मीद नहीं बची? नहीं, और यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। कहानी उसे सुधरने का एक मौका देती है। जब रामू उन सड़े हुए कद्दुओं को देखता है तो उसका घमंड टूट जाता है। कहानी कहती है उसका दिल पिघल गया। जो दिल पत्थर हो गया था। हाँ, जो दिल लालच से पत्थर हो गया था वो अब पछतावा से पिघल रहा है। ये बदलाव का पहला कदम है। और वो सिर्फ अपने नुकसान पर नहीं रोता, वो एक कदम आगे बढ़कर चिड़िया से, धरती से और उन गांव वालों से माफी मांगता है जिन्हें उसने नजरअंदाज किया था। वो अपनी गलती की जिम्मेदारी ले रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो समझ जाता है कि उसने सिर्फ सोना नहीं खोया बल्कि उसने अपनी पहचान, अपने रिश्ते और अपनी मन की शांति खो दी है। असली नुकसान तो सुनहरे दिल का था। बिल्कुल, असली नुकसान सुनहरे कद्दुओं का नहीं बल्कि सुनहरे दिल का था। और अब वो पहले अपनी अंदरूनी दुनिया को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। और वो अपने काम से इसे साबित भी करता है। वो फिर से लोगों की मदद करने लगता है, अपनी सब्जियां जरूरतमंदों में बांटने लगता है। संक्षेप में वो फिर से वही पुराना रामू बन जाता है। वो अपने असली क्यों पर वापस लौट आता है। और जैसे ही वो अपने मूल स्वभाव में लौटता है, जादू भी लौट आता है। कुछ दिनों बाद उसके खेत में एक सुनहरा कद्दू उगता है। लेकिन सिर्फ एक, सैकड़ों नहीं जैसा वो चाहता था, सिर्फ एक। मुझे लगा था कि सबक सीखने के बाद शायद उसे और भी बड़ा इनाम मिलेगा। सिर्फ एक ही क्यों? क्योंकि अब इनाम का मकसद बदल गया है। सैकड़ों कद्दू उसके लालच का प्रतीक थे। ये एक कद्दू संतुलन, संतुष्टि और सही मूल्य का प्रतीक है। प्रकृति उसे वो नहीं दे रही जो वो चाहता था, बल्कि वो दे रही है जिसकी उसे असल में जरूरत है। अच्छा। यह उसे याद दिला रहा है कि तुम्हें अंतहीन दौलत की नहीं बल्कि संतोष और जरूरत पूरी होने की जरूरत है। और इस बार रामू की प्रतिक्रिया सब कुछ बयां कर देती है। वो उसे देखकर और ज्यादा की कामना नहीं करता। वो बस मुस्कुराता है और कहता है, थोड़ी सी दया लालच से कहीं ज्यादा सोना देती है। उसने अपना सबक सही मायने में सीख लिया था। हाँ, अब वो समझ गया था कि असली दौलत कद्दुओं की संख्या में नहीं बल्कि उस संतुष्टि में है जो सही नीयत से काम करके मिलती है। वो एक सुनहरा कद्दू जिसे उसने कृतज्ञता से स्वीकार किया, उसके लिए उन सैकड़ों काले कद्दुओं के सपनों से कहीं ज्यादा कीमती था। वो हेडोनिक ट्रेडमिल से उतर चुका था। सही कहा, वो उस ट्रेडमिल से उतर चुका था। तो आखिर में किसान, चिड़िया और सुनहरा कद्दू सिर्फ दयालु बनों की कहानी नहीं है।
ये कहानी इस बारे में है कि कैसे हमारे इरादे हमारे नतीजों को तय करते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि किसी भी काम में हमारा क्यों, हमारे क्या से ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, दया और निस्वार्थता हमें सच्ची दौलत देते हैं, जो शायद भौतिक हो या शायद संतुष्टि और खुशी के रूप में हो। जबकि लालच भले ही शुरुआत में बहुत आकर्षक लगे, अंत में सब कुछ नष्ट कर देता है। यह मिट्टी और दिल दोनों को बंजर बना देता है। और ये हमारे लिए सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। हाँ, सवाल ये है कि हमारे जीवन में सुनहरे कद्दू क्या है? हो सकता है वो हमारे रिश्ते हों, हमारी कोई कला हो या हमारा काम। वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे सुनहरे दिल यानी हमारी अच्छी नीयत और जुनून से पोषित होती हैं? और क्या हम कभी और ज्यादा पाने की चाह में उस दिल को ही दांव पर लगाने का खतरा उठाते हैं? ये सोचने वाली बात है कि हम अपनी असली दौलत को कैसे सहेज कर रखते हैं, ताकि हमारे खेत में हमेशा सुनहरे कद्दू उगते रहे, भले ही वो सिर्फ एक ही क्यों ना हो।